नमस्ते एवरीबॉडी। आज चलिए कुछ नया सीखते हैं, कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है हमारे थॉट पैटर्न के कारण। और जो भी मैं कह रही हूँ ये सब रिसर्च बेस्ड है, प्रमाणित है। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, इससे आपका भी विश्वास बढ़ेगा। वीडियोस को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं। देखिए, मैं वैसे तो बाय क्वालिफ़िकेशन इंजीनियर हूँ, पर अभी एक हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड हूँ और मेडिकल साइंस के बारे में बहुत जानकारी मिल रही है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो पहली बार डॉक्यूमेंटेड हुई है विश्व युद्ध 2 के दौरान। हुआ यूँ था कि डॉक्टर हेनरी बीचर एक सेना का इलाज करना चाहते थे जो बुरी तरह से घायल थे। उस समय पेन किलर मॉर्फिन दिया जाता था और अनफॉर्चुनेटली उस दिन हॉस्पिटल में मॉर्फिन ख़त्म हो गई थी। डॉक्टर बहुत चिंतित थे कि अब मैं इलाज कैसे करूँगा, क्योंकि इलाज करने से जो दर्द पैदा होगा पेशेंट के अंदर, वो दर्द जानलेवा तक हो सकता था। वो बस सोच ही रहे थे और उस समय उनके टीम में एक नर्स ने सलाइन भरी और पेशेंट को मॉर्फिन है करके डाल दी। पेशेंट को भी ये पता था कि ये मॉर्फिन है। डॉक्टर हेनरी के सामने देखते ही देखते वो पेशेंट बिल्कुल दर्द से मुक्त हो गया और सर्जरी के लिए रेडी हो गया। इट वॉज ए माइनर सर्जरी, बट द सर्जरी वॉज डन विदाउट एनी पेन किलर एज सच। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन है प्लेसिबो इफेक्ट की, और इसके बाद इस पर कई शोध किए गए। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर जो ने एक किताब लिखी है, आप लोग जाके उसको चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उनकी जो शोध है, उनकी जो स्टडी है, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी। उन्होंने ये कहा है कि हमारे शरीर के अंदर जितने चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस हमारे मेंटल प्रोग्रामिंग के कारण होते हैं। एक घटना आपको और सुनाती हूँ जो आपको हैरान कर देगी। हाल ही का घटना है, सैन डिएगो में सैम नाम का एक आदमी रहता था। यू कैन से दैट रहते थे। ही हैड अ वाइफ एंड ही वॉज हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये हुआ कि वो बीमार पड़े और डॉक्टर्स ने जांच करके कहा कि वो अब कुछ दिन के मेहमान हैं, वो शायद अगला साल देख ना पाए। आप यकीन नहीं करेंगे, न्यू ईयर को उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो यूएसए के रूल्स के अनुसार पोस्टमार्टम किया गया और पाया गया कि उनको जो डिजीज़ कहा गया था, लीवर कैंसर, वो हुआ ही नहीं था। अब सवाल ये आया कि अगर उनको लीवर कैंसर नहीं था तो उनकी मौत कौन से डिजीज़ से हुई, क्योंकि बॉडी में कोई और डिजीज़ मिला नहीं। पोस्टमार्टम एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी का हर चीज़ को चेक करती है टू फाइंड आउट द रियल कॉज ऑफ योर डेथ। वो डेथ का रीज़न समझ में नहीं आया और कंक्लूजन ये निकला कि इट इज़ जस्ट बिकॉज द मैन वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, मैं अगला साल देख नहीं पाऊँगा, मैं लीवर कैंसर का अंतिम स्टेज पे हूँ, आई एम इन सच एन एडवांस स्टेज दैट नथिंग कैन क्योर मी। वो सोचते सोचते उनकी बीमारी बढ़ती गई, सिम्टम्स बढ़ते गए, जो बीमारी थी नहीं उसके भी सिम्टम्स आ गए और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो होम्योपैथी में बहुत यूज़ की जाती है, इसलिए होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। उसमें मेंटल प्रोग्रामिंग पर स्ट्रेस दिया जाता है, पेशेंट को एहसास दिलाया जाता है कि इस मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगे। डिस्प्रिन जैसा कोई मेडिसिन देके ये कहा जाता है कि इससे हेडेक ठीक होगा, और ये प्रूवन है कि उस मेडिसिन से हेडेक ठीक होता है। ये कंडीशनिंग हो जाती है हमारे अंदर कि हमें ये चीज़ चाहिए ये करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि मेंटल प्रोग्रामिंग इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। मैं मेंटल प्रोग्रामिंग पर सीरीज़ बोल रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि अगर हम अंदर से ये समझ गए कि मेंटल प्रोग्रामिंग या सबकॉन्शियस माइंड हमारे ज़िंदगी को कैसे टच करती है, तभी हमारे अंदर ये ख्याल आएगी ना कि चलो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग करें। अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड का इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं कि 95% थॉट्स, 95% ऑफ बॉडीली रिएक्शन सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करती है, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करने के लिए मोटिवेटेड क्यों होंगे? हम तो खाना पानी नॉर्मल ज़िंदगी में मस्त हैं, व्यस्त हैं। सो
I want to transform, I want to bring about a change in the lives of people by training on how to work on the subconscious mind. उसके लिए धीरे धीरे आपके सामने सारे टूल्स लाऊंगी, पर इससे पहले मैं छोटे छोटे वीडियोस से, मेरे वीडियोस को कॉन्स्टेंटली फॉलो करिएगा, आप ये समझ जाएंगे कि मैं रिसर्च बेस्ड टॉक्स आपके पास ला रही हूँ, ताकि आपके अंदर क्लैरिटी आ जाए कि आप खुद को जो समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं. I hope you liked it. I'll see you soon. Namaste.